आपका पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह से। हेलो फ्रेंड, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मनेर ताम्रपत्र से। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, तुगलक वंश। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका 1000 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिरहुत। आपका अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फाहियान, युआनचांग, इत्सिंग। बिहार में सभी चीनी यात्री आए थे। आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुल्ला तकिया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसोय बर्नी। आपका अगला प्रश्न है, बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जा नाथन। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत किससे मिलता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख तीनों से प्राप्त होता था। आपका अगला प्रश्न है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सासाराम से। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी। आपका अगला प्रश्न है, मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला बहबहानी। आपका अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कृति लता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त सभी से स्रोत प्राप्त होता है, इतिहास के स्रोत प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, परवती गुप्त वंश। आपका अगला प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, उपयुक्त सभी से प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय से। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पाल काल का बौद्ध विहार। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से
जानकारी मिलती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों के बारे में। ऑप्शन ए मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, बी मौर्योत्तर बिहार के बारे में। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिंघम। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिंघम। आपका अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। केसरिया स्तूप, चंपारण से लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहदारण्यक उपनिषद से। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर शाह। आपका अगला प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ निकाय। आपका अगला प्रश्न है, सियर उल मुताखरिन की रचना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलाम हुसैन तबतबाई। आपका अगला प्रश्न है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, ईरान के। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका 1000 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।